last 10. I ran away with my life, fast forward, never. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ आज सैंडविच। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं वेजिटेबल सैंडविच बनाती हूँ, जो कि बिल्कुल पिज़्ज़ा के टेस्ट का आता है। यहाँ पर मैंने टोमेटो, अनियन और कैप्सिकम और ये चिली ले ली है, सबको चॉप कर लिया है और अब इसको फ्राई करते हैं। As surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here. तो यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी है। सारी वेजिटेबल्स को मैंने 10-10 सेकंड के गैप में डाला है और किसी भी वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। लाइक कि हमें थोड़ा सा पका लेना है, क्रंच रहना चाहिए सारे वेजिटेबल्स में। यहाँ पर मैंने अनियन लिया है और कैप्सिकम और टोमेटो लिया है, बहुत सारा भर भर के चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाले हैं और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे, उससे खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। तो ये चीज़ सैंडविच बना रही हूँ मैं। चीज़ सैंडविच या फिर चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाओ ना, तो उसमें ऑर्गेनो और ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी ऐड कीजिएगा। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए, बट उसके बिना भी काफ़ी अच्छा बना था। अभी ब्रेड लेंगे और उसमें ये पूरा का पूरा फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, आप चाहे तो ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं। बट आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको इसको धीमी आंच में सेकना है, क्योंकि धीमी आंच में सेकने से बहुत अच्छा क्रंच आएगा सैंडविच में, प्लस जो चीज़ है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगता है। वैसे तो मेरा बेटा ना खाता नहीं है वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से, लेकिन ये वाला सैंडविच उसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसका फ्लेवर ना बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा है, टेस्ट में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगता है। बच्चे भी खा लेते हैं और ये सैंडविच ना ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। साइड में मैं बना रही हूँ यहाँ पर हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए कैबेज की सब्ज़ी, तो वो भी साथ साथ में पक रही है। चाय भी बनी, तो चाय भी मैंने छान के अलग कर ली है। तो इस तरीके से साइड साइड में सारे काम चलते रहते हैं। और आज तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना दांत में ना कई दिनों से थोड़ा थोड़ा दर्द था, बट पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमें ये था कि हम ब्रेकफास्ट करके, हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना, तो हमें वहाँ जाना था। यहाँ पर सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी और साथ में मेरे सैंडविच भी अच्छे से पक गए हैं। और धीमी आँच में इन्हें सेको ना तो काफ़ी अच्छे सिकते हैं, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आता है और चीज़ भी अंदर का मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सैंडविच हो गया ब्रेकफास्ट के लिए रेडी और ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। अभी भी मैं ऐसे देख रही हूँ ना तो मेरा मन कर रहा है खाने का। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों लोग निकल गए थे डेंटिस्ट के यहाँ के लिए। अच्छा, अभ्युदय का स्कूल भी आफ्टरनून का था ना, तो मॉर्निंग के टाइम हम उसे भी ले गए थे, क्योंकि हमने सोचा था रूटीन चेकअप मैं अपना और अभ्युदय का करा लूँगी, और मेरे हस्बैंड के दांत में तो प्रॉब्लम ही है तो उन्हें तो दिखाना ही था। तो बस हम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं और डॉक्टर का क्लिनिक हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक ही है। और जिस डॉक्टर के यहाँ हम जा रहे हैं ये HZZO के अंडर है, मतलब कि ये इंश्योरेंस में जो इनका है वो कवर्ड है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने पैसे पे करने पड़े और कितना इंश्योरेंस में कवर्ड था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आजकल अब ये पेड़ों की ना पत्तियाँ गिरने लग गई हैं। पहले कितना भरा भरा सा था ना ये वाला पेड़, अभी थोड़े थोड़े कम होने लगी हैं पत्तियाँ। और ये सामने वाला पेड़ आप देख रहे हैं ना, इसकी काफ़ी कम हो चुकी हैं। और अभी आगे आपको एक और पेड़ नज़र आएगा, उसकी तो बिल्कुल ही कम हो गई हैं। तो धीरे धीरे करके ना फिर सारी ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं ना, और पेड़ बिल्कुल खाली खाली से हो जाते हैं। और यहाँ पर ना ऑटम में इतने डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं ना, लाइक मैजेंटा, पर्पल, पिंक, येलो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको पत्तियां दिखने को मिलेंगी। और इतने अच्छे कलर होते हैं ना, मैं किसी दिन डिफरेंट टाइप की पत्तियों को ना कलेक्ट करके ना, लीव्स को कलेक्ट करके उनकी पिक्चर लेकर आपको बिल्कुल दिखाऊंगी अपने वीडियोस में। तो यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ हम लोग वॉक करते करते पहुँच गए और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बहुत ठंड लग रही थी। अभी वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी हवा चल रही थी। और ऑटम में ना ये सारी की सारी पत्तियां जब झड़ने लग जाती हैं ना, तो पूरी रोड में आपको सिर्फ लीव्स ही नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए शायद इस सीज़न को फॉल भी कहते हैं, क्योंकि सारी लीव्स फॉल होती हैं। तो यहाँ पर हर जगह पत्ते ही पत्ते हैं पूरी रोड में। और बारिश हो जाती है ना तो ये पत्ते ना जो फुटपाथ होता है ना उसमें पूरा का पूरा ये चिपक से जाते हैं। और वैसे तो देखो आप गिरते ही जा रहे हैं, हवा चलती है ना तो और ज़्यादा झड़ते हैं। बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस टाइम पे ना, हर जगह देखो ना तो इतना ब्यूटीफुल है कि मैं क्या बताऊँ।
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. यहाँ पर हम डेंटिस्ट की क्लिनिक पहुँच गए थे, घर के काफ़ी नज़दीक ही था। तो डेंटिस्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने घर के एरिया में पहली बात तो गूगल करके पता करिए, या फिर आसपास अगर आपको कोई डेंटिस्ट का क्लिनिक दिख रहा है तो वहाँ जाकर पूछिए। और आपको पहले ये पूछना होगा कि आप HZZO के अंदर वर्क करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं। तो आपको पहले ये कन्फर्म करना पड़ेगा। इसके बाद उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके पास वैकेंसी है कि नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकेंसी होगी तभी वो आपको रजिस्टर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो डेंटल होता है ना, उसमें आपका ट्वाइस इन ईयर आपके दांतों की क्लीनिंग फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और रूटीन चेकअप में आप जाएंगे तो उसके कोई पैसे नहीं लगते। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अभिषेक को ना बहुत ज़्यादा टूथ में उनके एक था करात से, तो हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अब डॉक्टर की क्लिनिक मॉर्निंग में ही आ गए हैं, मैं घर के कपड़े ही पहन के आई हूँ। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, और शायद से हम लोग भी अपना चेकअप टाइप का करा ही लेंगे। लेकिन डेंटिस्ट के यहाँ जो भी आप ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड के टूथ में कैविटी थी, तो उनके टूथ को उन्होंने ड्रिल किया और प्लस फिलिंग भी की, तो उसके उन्होंने चार्जेस लिए थे। उन्होंने हमें बताया कि 50% आपके इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है, और इसके अलावा 50% आपको पे करना पड़ेगा। तो 60 यूरो हमने पे किया था उनकी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा मैंने आपको जैसा बताया कि ट्वाइस इन ईयर आप अपने दांतों को क्लीन करा सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस रूटीन चेकअप के भी कोई पैसे नहीं होते हैं, लाइक सिर्फ ट्रीटमेंट के पैसे होते हैं। साथ में हमें कुछ चीज़ें मिली थी, लाइक अभ्युदय के लिए एक टूथब्रश फ्री मिला था, 3 ऐसे पेस्ट के हमें ट्यूब्स मिले थे। प्लस दांतों को क्लीन करने के लिए ये हमें एक ब्रश टाइप का मिला था, एक नीडल थी जिसमें ब्रश लगे हुए थे, लाइक कि हम बॉटल साफ़ करने के लिए जो बड़ा वाला ब्रश होता है ना, उसी की एक छोटी वेराइटी थी ये। तो ये हम तीनों को एक एक मिला था, और इस तरीके का कुछ है जो कि हमें दोनों दांतों, मतलब दांतों के बीच में डाल के क्लीन करना है दांतों को। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली थी, और अच्छा था, मतलब कि डॉक्टर के यहाँ जाने का और दिखाने का एक्सपीरियंस सही था। बट यहाँ पर अगर आपको कोई भी दांतों का ट्रीटमेंट कराना है ना, जैसे कि कभी कुछ इमरजेंसी हो गई, जैसे कि अगर टूथ में एक है या फिर कैविटी है, तो दिखाना ही पड़ेगा। बट अगर इनकेस अगर कुछ कैपिंग वगैरह वाला ट्रीटमेंट कराना है तो बेटर होगा इंडिया से करा के आइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसी दिन की हमारी ना हेयर कट की भी अपॉइंटमेंट थी सैलून में, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो हम बस क्विकली घर गए, वहाँ पर अभिषेक को मैंने टिफ़िन दिया, उनका लंच बॉक्स, और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। और 10:30 की हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो हम आ गए थे सैलून। अच्छा, यहाँ पर ना हर चीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, चाहे आप सैलून जाएँ, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाएँ। यहाँ तक कि अगर आपको अपनी कार को मैकेनिक को दिखाना है तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ पर काम नहीं चलता है, डायरेक्ट आप जाके ऐसे मतलब कोई भी काम नहीं होते हैं आपके। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लकीली अगर आप सैलून गए तो उसी दिन की अपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम की अपॉइंटमेंट लेना प्रीफर करेंगे। जब ज़्यादा रश का टाइम होता है तो जनरली आपको 2-3 दिन की बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। जैसे शाम के टाइम अगर आपको चाहिए ना, तो वो आपको हमेशा 2-3 दिन बाद की ही मिलेगी। और अगर आपने आफ्टरनून या मॉर्निंग टाइम लिया है, जब ज़्यादा लोग आ नहीं पाते हैं। ये है अभिदा का हेयर कट के बाद का लुक, जिसमें कि अभिदा बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे इसके बाल। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।